तो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? आज टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग द पाथ व्हेनेवर अ रे changes its medium from one medium to another medium. It changes its path, like when the ray moves in a medium 1, angle of incidence is I. When it enter in another medium, it makes an angle R. Angle I एंगल R से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, कब नॉर्मल की तरफ आएगी, कब नॉर्मल से दूर जाएगी, सभी की बात करेंगे। ठीक है, सभी की बात करेंगे। ये आपका हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। क्यों ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? अगर कोई आपसे वन वर्ड में पूछे बेटा व्हाई द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, तो कोई बता सकता है बेटा व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? यशांश बता सकते हो बेटा क्यों ऐसा होता होगा? लाइट क्यों पाथ चेंज करती होगी? चेंज ऑफ मीडियम। चेंज ऑफ मीडियम, वो तो ऑब्वियस है, जब मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन क्यों? क्यों लाइट को ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई? लाइट की क्या प्रॉब्लम आ गई है, सोच कर बताइए। सर जैसे मीडियम चेंज होगा तो पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी अलग अलग मीडियम्स में, तो उनसे रिफ्रैक्ट ना होगी। ना ना, देखो हेली ने कितनी अच्छी बात लिखी है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। नहीं नहीं, ऑप्टिकल डेंसर रेयरर ये तो एक अलग विषय है बेटा। लाइट की क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई? स्पीड चेंज हो गई। जब लाइट की स्पीड चेंज हो गई, हाँ इसी की वजह से लाइट ने अपने पाथ को भी चेंज किया है। तो अभी आप कॉज रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कॉज इट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड मीडियम चेंज होने से चेंज हो जाती है बेटा। ठीक है, लाइट की स्पीड मीडियम चेंज होने से चेंज हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट ने अपना पाथ चेंज कर दिया बेटा। ठीक है, लाइट ने अपना पाथ चेंज कर दिया। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, धीरे धीरे समझेंगे क्यों पाथ चेंज हुआ, कैसे दूर गई, कैसे पास गई, धीरे धीरे सारी बातें समझेंगे। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रिफ्रैक्शन वी मस्ट अंडरस्टैंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक टर्म समझना है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसी मीडियम की रेयरनेस और डेंसनेस को दिखाने वाला एक फिजिकल फैक्टर, एक फिजिकल क्वांटिटी जो दिखाता है कोई मीडियम कितना रेयर है और कितना डेंस है। दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पढ़ने हैं, एक होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। किसकी रेस्पेक्ट में बेटा? वैक्यूम की रेस्पेक्ट में। कोई भी मीडियम, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की रेस्पेक्ट में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की रेस्पेक्ट में, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की रेस्पेक्ट में। जब भी आप वैक्यूम की रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे इसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही मजेदार कमाल की टर्म बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम के लिए, ये कोई मीडियम है और ये इसके चारों तरफ सराउंडिंग जो कि क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, ये क्या है बेटा? वैक्यूम है। जब लाइट वैक्यूम से आएगी मीडियम के अंदर, स्पीड चेंज होगी बेटा, डेफिनेटली स्पीड चेंज होगी। यही कारण है रिफ्रैक्शन का, वन एंड वन कारण, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में c, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में v। इन दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशो
of speed of light, ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium is known as absolute refractive index of medium, of refractive index of medium। कोई भी मीडियम हो सकता है बेटा, खुद वैक्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है बेटा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स P अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स P अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट P अपॉन वेलोसिटी इन एयर, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट P अपॉन C। ये याद रखिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वैक्यूम कितना होता है? 1 होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। रिलेटिव तो हो सकता है, रिलेटिव की बात हम करेंगे अभी टॉपिक के बाद, रिलेटिव हो सकता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है, ठीक है, 1 होती है, इससे नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर नोट करके लिख लेंगे बेटा कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, किसके लिए? फॉर वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम। आम भाषा में हम एयर को ही वैक्यूम मान लेते हैं, होता नहीं है बेटा, होता नहीं है, लेकिन आम भाषा में एयर को कभी कभी वैक्यूम ही मान लेते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं डेली लाइफ में वो कहाँ करते हैं? एयर में ही तो करते हैं। जो भी हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं कौन सी मीडियम में कर रहे हैं? एयर में ही मान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस एयर और वेलोसिटी में नहीं होता। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और एयर में नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है बेटा, थोड़ा सा होता है, 1.003। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है, बहुत थोड़ा सा, बट नॉर्मली इसे भी हम क्या मान लेते हैं? इसे भी हम नियरली इक्वल टू 1 ही मान लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो एब्सोल्यूट हो गया 1, ठीक। और बाकी मीडियम का, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा? 2.4 मैक्सिमम होता है बेटा, 2.4, 1.33, 1.5, 1.5 ये मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, जो अभी तक हमें पता है। इससे ज्यादा 4.2 भी होता है बेटा, है ना, 2.42। तो ये इससे ज्यादा किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम नहीं होता बेटा, ठीक है। तो यहां तक देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे बेटा? हम नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब किसी की रेस्पेक्ट में, किसकी रेस्पेक्ट में बेटा? किसी दूसरे मीडियम की रेस्पेक्ट में। वैसे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी
किसी की रेस्पेक्ट नहीं होता है बेटा, किसकी, बट वो वैक्यूम, वहां फिक्स है वैक्यूम की रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ दूसरा मीडियम जो सराउंडिंग है वो कोई भी हो सकता है ग्लास वाटर की रेस्पेक्ट में हो सकता है डायमंड ग्लास की रेस्पेक्ट में हो सकता है मीडियम 1 मीडियम 2 की रेस्पेक्ट में हो। तो हम क्या मान लेंगे बेटा, लेट एक मीडियम है 1 एंड दैट मीडियम इज सराउंडेड बाय मीडियम 2। मीडियम 2 ने मीडियम 1 को सराउंड कर रखा है। तो अब हम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 1 का 2 की रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग की रेस्पेक्ट में। तो अगर हम बात करेंगे बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as the ratio of किस चीज का रेशो बेटा, relative refractive index is defined as the ratio of velocity of light in surrounding, जिसमें से लाइट आ रही है surrounding, to the velocity of light in medium, velocity of light in medium। बस कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है बेटा, थोड़ा सा माइनर सा चेंज आया है। क्या चेंज आया है कि जो सराउंडिंग है वो अब कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2, सेकेंड मीडियम हमारा सराउंडिंग है, दैट इज वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम बेटा, वेलोसिटी ऑफ सराउंडिंग अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम। इसे कहेंगे रिलेटिव refractive index, relative refractive index, surrounding upon medium। 2 is surrounding, 1 is medium, so refractive index of medium is mu2, refractive index is v2 upon v1। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात पर आते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ध्यान रखेंगे बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, लाइट की वेलोसिटी तो चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। एक नंबर के लिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, जब लाइट व्हेनेवर लाइट passes from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, इट्स वेलोसिटी, इट्स फ्रीक्वेंसी और एनर्जी भी कह सकते हैं बेटा, एनर्जी नेवर चेंज। फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, एनर्जी होती है बेटा एच न्यू, एनर्जी एच न्यू से डिनोट करते हैं, फोटोन की एनर्जी एच इंटू फ्रीक्वेंसी, नेवर चेंज। तो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी न्यू इंटू वेवलेंथ, सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी न्यू इंटू वेवलेंथ। ठीक है बेटा, न्यू इंटू वेवलेंथ। अब हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड v2 upon v1, so we can write it mu lambda 2 upon mu lambda 1। तो ये भी एक रिलेशन आ जाता है वेवलेंथ की टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ इन सराउंडिंग अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, वेवलेंथ ऑफ सराउंडिंग वेवलेंथ ऑफ मीडियम। ठीक है बेटा, एक और बात करेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का कितना आएगा, P अपॉन V1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का कितना आएगा बेटा, P अपॉन V2, P अपॉन V2। यहां से V1 की वैल्यू आ गई P अपॉन μ1,
V2 की वैल्यू आ गई C अपॉन μ2, ठीक है बेटा। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड V2 अपॉन V1, C अपॉन μ2, C अपॉन μ1 कैंसिल, μ1 अपॉन μ2। एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, μ1 with respect to 2, refractive index of first upon refractive index of second। तो ये relative refractive index in terms of absolute refractive index, ठीक है बेटा, absolute refractive index। करें यहां तक, फिर मैं अलग अलग मीडियम के लिए आपसे चर्चा करूंगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, और उससे फिर हम एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, आगे चीजों को बढ़ाएंगे। मान लो मेरे पास ग्लास है, ग्लास इज प्लेस्ड इन वाटर, ग्लास को वाटर के अंदर डाल दिया गया, ग्लास को वाटर के अंदर डाल दिया गया। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसकी रेस्पेक्ट में, वाटर की रेस्पेक्ट में। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर की रेस्पेक्ट में सबसे पहले किसकी टर्म में निकालेंगे बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी सराउंडिंग यानी वाटर अपॉन वेलोसिटी ग्लास। एक तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हुआ वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। दूसरा वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की टर्म्स में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ इन वाटर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आ गया बेटा। अब इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उल्टा होता है बेटा, वेलोसिटी का उल्टा होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ज्यादा होने पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम आएगा, यानी रेयरर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। रेयरर मीडियम जहां स्पीड लाइट की ज्यादा होगी वहां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम आएगा, डेंसर मीडियम जहां स्पीड लाइट की कम होगी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। तो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, वेलोसिटी इन ग्लास है तो ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और यहां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी मीडियम के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की टर्म में, वेलोसिटी की टर्म में, वेवलेंथ की टर्म में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने का, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको याद रखेंगे बेटा, क्योंकि आगे इस चैप्टर में हम जब भी लेंस पढ़ेंगे, मिरर तो हो चुका, प्रिज्म पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का खेल चलता रहेगा क्योंकि मीडियम चेंज होगा। इवन वेव ऑप्टिक्स में भी हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात शुरू में, चैप्टर के शुरू में कुछ देर तक करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब ये मेन कंटेंट चलता रहेगा, इस पर फोकस रखें कैसे ये काम करेगा। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। वैसे तो बनाने के तो छोटे छोटे बहुत सारे नियम बन जाएंगे, बट 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मस्ट लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों कैसे करते हैं बेटा, सेम प्लेन में लाई करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये क्या है जी स्नेल्स लॉ, ये देख लो, दूसरा है स्नेल्स लॉ।
कॉपी करते रहो बेटा। दूसरा लॉ, इसे हम कहते हैं सेकंड स्नेल्स लॉ। तो क्या है जी स्नेल्स लॉ? देखिए एक मीडियम है बेटा, इसमें से लाइट जा रही है, आई एंगल बना, यहां से लाइट आ गई, आर एंगल बना, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2। कौन से वाला? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट मीडियम का μ1, सेकंड मीडियम का μ2। लॉ क्या कहता है? किसी भी मीडियम के लिए, दोनों से मतलब नहीं है, किसी एक मीडियम के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कौन सा? एब्सोल्यूट, इनटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रे नॉर्मल के साथ बना रही है बेटा, उसका प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव index of medium and sine angle of incidence, sine angle of incidence is sine angle of incidence मत लिखो, sine angle of ray and normal is always कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। फर्स्ट मीडियम के लिए μ1 इंटू साइन आई कांस्टेंट है, सेकंड मीडियम के लिए μ2 इंटू साइन आर कांस्टेंट है बेटा। और ये कांस्टेंट बराबर होते हैं सभी मीडियम्स के लिए, ये कांस्टेंट वैल्यू सेम आती है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। μ2 अपॉन μ1 क्या होता है जी? μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C अपॉन V2, C अपॉन V1। ठीक है जी, C कैंसिल हो गया, V1 अपॉन V2 दैट इज म्यू ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू म्यू ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये आपका स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में, ये वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में है बेटा, और ये वाला जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में। ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीनों टर्म मैंने